हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोग के लिए न्यू रीडिंग पिकअप पाइल रीडिंग लेकर। इस बार हमारा पाइल नंबर 1 है दिस डेक, पाइल नंबर 2 है दिस डेक। जोन सा डेक आपको आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस डेक को आपको चूज़ करना है एंड वहाँ से अपनी रीडिंग देखनी स्टार्ट करनी है। लेकिन पहले मैं क्लियर कर दूँ कि ये रीडिंग किन टॉपिक पर है, क्या क्या क्लैरिटी मिलेगी आपको इस रीडिंग से। हम ये रीडिंग करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, दैट मीन्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। ओके, तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग ये चेक करने वाले हैं इसमें कि आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी, उनके नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते में अगला कदम क्या हो सकता है एंड आपको क्या एडवाइजेज हैं फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम डिवाइन। आपको इस रिश्ते को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। तो ये रीडिंग होगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं, इस रिश्ते में आपके पर्सन क्या कर सकते हैं, वो आपसे क्या चाहेंगे, आप उनसे क्या चाहेंगे एंड फाइनल आउटकम क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे नहीं होंगे एंड आपको इस रिश्ते में कैसे डील करना है। ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपने अपना फाइल चूज़ कर लिए होंगे। नहीं चूज़ किए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल 1 जिन्होंने ये ओशोजन का ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है। अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि नेक्स्ट मंथ दैट मीन्स दिसंबर 2020 आपकी लव लाइफ का कैसा रहेगा ओवरऑल। आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए। आपके रिश्ते में अगर पॉसिबल कुछ चेंजेस दिखाई देंगे जो कि मुझे आते हुए पॉसिबल आउटकम्स दिखाई देंगे, नेक्स्ट मूव दिखाई देगा, वो भी मैं इसमें बताने वाली हूँ। बट प्लीज़ कीप इट इन माइंड, ये जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी से रेजोनेट करें। जितने रेजोनेट करें, जैसे रेजोनेट करें उसको रख लें एंड लीव द रेस्ट। एंड योर फर्स्ट कार्ड है गाइस 7 ऑफ कप्स। और अगर ये पाइल रेजोनेट ना करे तो आप दूसरा पाइल भी चेक कर सकते हैं, कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स। द नेक्स्ट वन 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द नेक्स्ट वन पेज ऑफ कप्स। 4 ऑफ सोर्ड्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज। आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। एंड ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि दिसंबर मंथ 2020 में, उससे पहले मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दूंगी कि आपके रिश्ते में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, किसको प्रायोरिटी दें किसको ना दें, क्या डिसाइड करें क्या ना करें। वो आपको लव करते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं एंड आपके आपके साथ फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं। दैट मीन्स आप उन्हें काफ़ी अट्रैक्टेड लगते हैं एंड फिजिकली, रोमांटिकली, इमोशनली, मेंटली, तीनों चीज़ों से वो आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन इमोशंस थोड़े से कम हैं एंड लैक ऑफ इमोशंस की वजह से ही ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें लाइफ में किसके साथ जाना है, आपके साथ जाना है या किसी और के साथ जाना है, किसी और सिचुएशन को प्रायोरिटी देनी है या आपको प्रायोरिटी देनी है, किसी और पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है या आपके साथ आगे बढ़ना है। तो ये पर्सन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ट्रस्ट इशू इन पर्सन को रह सकते हैं एंड ये पर्सन काफ़ी इमोशनल मैटर्स में ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसे मैटर्स हों गो विद द फ्लो या फिर लिविंग रिलेशनशिप विदाउट एनी कमिटमेंट तो शायद इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहाँ इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करना होता है, मैरिज करनी होती है, चीज़ें परमानेंट करनी होती हैं, फाइनलाइज करनी होती हैं, किसी को बाय हार्ट चूज़ करना होता है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू भी दिखाई देते हैं कि इनकी फैमिली ऐसी है जिसकी वजह से ये रिश्तों पे बिलीव नहीं कर पाते या इनको लगता है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड द थर्ड थिंग मुझे जो दिखती है वो ये दिखती है कि ओवरऑल ये खुद ही पर्सन इतना कंफ्यूज है जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हों, ऑनलाइन आप लोगों का कनेक्शन हुआ हो, बातचीत स्टार्ट हुई हो। इनिशियली ये पर्सन काफ़ी पैशनेट रहे हों, काफ़ी रोमांटिक रहे हों एंड
देन धीरे धीरे ये पर्सन कंफ्यूज होने लग गए, परेशान होने लग गए, इग्नोर करने लग गए, क्योंकि इनको खुद ही को नहीं समझ में आ रहा कि ये चाहते क्या हैं। जब ये आपसे कट कट हो जाते हैं तो इन्हें आपकी याद आती है, और जब ये बात करते हैं तो इन्हें लगता है कि ये किसी इमोशनल कनेक्शन में फंस ना जाए। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में। अब हम चेक करेंगे, बताएंगे कि दिसंबर में कैसा रहेगा। तो दिसंबर में अगर पॉजिटिव चेंजेस की बात करें जो आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में, एक तो ये आ सकते हैं कि अगर ये पर्सन कांटेक्ट में नहीं है तो ये दोबारा आपको मैसेज करें, कॉल करें, कनेक्शन बनाएं एंड थोड़ा सा प्यार जताएं कि आपको लव करते हैं। सेकंड पॉजिटिव चेंज ये आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगर अभी तक अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट कर रहे थे तो अब ये रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये इम्पेशेंट होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। एंड ये सब सडनली नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली आपने इसके लिए काफ़ी प्रेयर्स की हैं, रातों को जाग जाग कर मेडिटेशन की है, खुदा से दिन रात मांग कर इन्हें लिया है। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं या फिर ये पर्सन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कन्फेस नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये पर्सन करेंगे। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये इसलिए होगा क्योंकि अब आपने ही इनसे खुद को कट कर रखा है। दैट मीन्स अगर ये कांटेक्ट करते भी हैं तो आपको जो चाहिए आपको वो चाहिए, अब आप इनके साथ भावनाओं में नहीं बह रहे हो। तो भी ये चीज़ दिखाई देती है मुझे कि ये पर्सन अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये आपसे कांटेक्ट में आएंगे, अपने फीलिंग्स को जताएंगे। एंड पॉजिटिव चेंजेस अगर नो कांटेक्ट जोन में हो तो कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। और अगर अभी तक आप एफर्ट लगा रहे थे तो थोड़े से एफर्ट ये भी लगाएंगे, ये आपको खोना नहीं चाहते एट एनी कॉस्ट। एंड एक पॉजिटिव चेंज ये भी आता दिखाई देता है कि ये आपको लेके बहुत रोमांटिक पैशनेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी एक कॉम्बिनेशन बनता है चीज़ों को आगे ले जाने का। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी तरफ से नेक्स्ट स्टेप आता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही कहूँगी। बट वो नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी फिजिकल रह चुके हैं तो ये पर्सन दोबारा से फिजिकल होना चाहेंगे, या फिर ये पर्सन गॉसिप लगाएंगे अपनी, अगर आप लोग फिजिकल नहीं भी रहे हैं, अपने अपने इमोशंस को दर्शाएंगे। लेकिन ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज रहेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। इनको नई क्लैरिटी मिलेगी कि इनको किसकी तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, आप इनसे पूरे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट थोड़ी सी रिजल्ट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम और कार्ड्स चेक करने वाले हैं। मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है यहाँ पर द माइजर। इस रिश्ते में आपको बहुत स्ट्रेस है, बहुत पेन है, आप थक चुके हैं काम करते करते, आपको ऐसा लगता है दुख के सिवाय ये रिश्ता आपको कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन स्टिल आप लोग काफ़ी कनेक्टेड भी फील करते हैं इस पर्सन से। तभी पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। एंड आपको ये बिलीव भी है कि ये पर्सन लॉयल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं। जब आएंगे तो फुल डिवोशन के साथ आएंगे। आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जब तक ये नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, जब समझ लेंगे तो इनसे बेटर कोई नहीं है। एंड कार्ड बताते हैं मोमेंट टू मोमेंट द माइजर। इस रिश्ते में बहुत पेन मिला है आपको, लेकिन सिमिलर वे में इस रिश्ते ने आपको मैच्योरिटी दी है। आपको कई चीज़ें समझ में आई हैं, जिन चीज़ों से आप पहले वाकिफ नहीं थे वो चीज़ें इस रिश्ते ने आपको सिखाई हैं। एंड पल पल इस रिश्ते ने आपकी लाइफ चेंज की है। एंड आप किसी मिराकल में बिलीव रख रहे हैं कि कोई मिराकल होगा। एंड इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाएगा। लेटिंग गो। तो एडवाइस कार्ड आपके लिए ये है कि दिसंबर के मंथ में आपको लेट गो करना है। दैट मीन्स जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, जो चीज़ें आप नहीं चाहते हैं, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट ना करें, लेट गो कर दें, जाने दें। इनोसेंस, इनोसेंस मुझे यहाँ पे ये बताता है कि आप लोग खुद में बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, स्पेशली अपने पार्टनर को। तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, दैट मीन्स सरेंडर हो जाते हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसे एग्री हो जाते हैं। तो थोड़ी सी अपने बारे में भी सोचिए कि आपको क्या चाहिए। अगर उन चीज़ों के लिए आप बोल्डली खड़े रह पाएंगे तो ही आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। ये पर्सन आएंगे, 2 दिन आपसे अच्छे से बात करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, 2 दिन आपसे चीज़ें कन्फेस करेंगे, तीसरे दिन फिर इग्नोर करेंगे, फिर ब्लॉक करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे।
अगर आपको इनको अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन करवाना है तो उन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें जो आप नहीं चाहते हैं। एंड बिल्कुल इनोसेंस होने की इस रिश्ते में ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर ढूंढें, ज़रूर मांगें इस पर्सन से। कोई कमिटमेंट चाहिए, कोई मैरिज चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, जो भी आप चाहते हैं अपना प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली सामने रखें। मिरेकल्स में बिलीव रखें, नो इशू, मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में भी होंगे। एंड कोई भी चीज़ सडनली नहीं होती। मैं बता दूं, जब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करते हैं पॉजिटिव चेंजेस को, तो वो जस्ट लाइक मिरेकल हमारी लाइफ में हो जाती हैं। एंड बहुत प्रेशर है आप पे, मे बी कि आपके घर वाले कहीं और रिश्ता देख रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर, जिससे आपको लगता है कि अगर ये पर्सन ने स्टेप लेने में बहुत डिले कर दिया तो शायद आपके मैरिज कहीं और हो जाएगी। तो इस स्ट्रेस से बाहर निकलिए, इस पर्सन को अपना प्रोस्पेक्ट सामने रख दीजिए एंड देन इसे डिसीजन लेने दीजिए। अगर रोज रोज आप इससे पूछेंगे तो ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये इनडिसाइसिव रहेंगे एंड आपके ऊपर ये प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा। एंड ये सब थे आपके एडवाइस कार्ड्स कि आपको क्या करना है इस रिश्ते में। एंड रेस्ट मैंने बता ही दिया कि दिसंबर में आपकी लव लाइफ में क्या नई पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं, जो कि कांटेक्ट है, रिकन्सिलेशन है, कन्फेशन है, एक स्टेप चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड लेकिन कन्फ्यूज़न, इनडिसिसिवनेस, ये सब फिर रहने वाला है। उसके लिए क्या एडवाइसेस हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिए। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा अगर आप करते हैं तो करते रहिए। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कई लोग यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं। तो अगर आप करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल टू, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा डेक चूज किया है। हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि दिसंबर का मंथ आप लोगों की लव लाइफ में कैसा रहेगा, क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या पॉसिबल पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, एंड आपको इस रिश्ते को कैसे टैकल करना है सो दैट आप जल्दी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो एडवाइस कार्ड्स भी इसमें रहेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी इसमें रहेंगी, एक्शन भी इसमें रहेंगे। बट स्टिल ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। जितनी बातें आपसे रेजोनेट करें उतनों को रख लें एंड लीव द रेस्ट। एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस कि ये टाइमलेस रीडिंग है। अभी ये दिसंबर के लिए है, लेकिन अगर आप किसी भी मंथ देख रहे हैं तो आप उससे नेक्स्ट मंथ के लिए इस रीडिंग को रख सकते हैं। तो मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग है दिसंबर में आपकी, नो डाउट इन इट। किंग ऑफ पेंटिकल्स सारे चौके छक्के पाइल 2 वाले मार लेंगे शायद इस बार। द लवर्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हो कौन पाइल 2 वाले? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग हो कौन। इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव कार्ड्स देख के तो सही में खुश हो गई हूँ रियल में। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, ओ एम जी, ओ एम जी, बहुत 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 ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, सो स्वीट ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत वर्क किया है इसके लिए, नो डाउट इन इट। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, साजिटेरियस, आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। एंड मैं बता दूं कि ये कार्ड्स जो मुझे बताते हैं, आप या आपके पर्सन बहुत अच्छे शिव भक्त हो सकते हैं, शिव के उपासक हो सकते हैं, शिव डिवाइन को मानने वाले हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। थोड़ी सी मैं क्लैरिटी आपको दूंगी सो दैट आपको बिलीव हो जाए ये रीडिंग आपकी है। अदरवाइज आप पाइल 1 भी चेक कर सकते हैं। ये पर्सन फाइनेंशियल बहुत रिच है, इनका बिजनेस, इनका कैरियर, इनकी जॉब जो भी है बहुत ही वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छी अथॉरिटी पे ये पर्सन है, टीम के हेड हैं, लीडर हैं, अच्छी अथॉरिटी पे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ को रन अप करना चाहते हैं। ये पर्सन बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, सोलमेट का रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर्स, जिनको भी आप मानते हैं, आप फुल फेथ के साथ उनको मानते हैं कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। एंड आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने एंजल्स, डिवाइंस को सरेंडर भी कर रखा है।
तो ये कार्ड्स बताते हैं नंबर वन थिंग कि दिसंबर के मंथ में एंजल्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये डाउट है कि आपका रिश्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं कि आपके पर्सन ठीक है अभी या नहीं एंड ऑल, कई डाउट्स होते हैं ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, आपके लव्ड वंस उनकी प्रोटेक्शन में हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप और आपके पर्सन दोनों ही इस रिश्ते में स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, नो डाउट इन दिस। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भर भर के ये कार्ड्स बता रहे हैं। डिवाइनली गाइडेड जर्नी ये कार्ड्स बता रहे हैं। डेस्टाइन्ड कनेक्शन ये कार्ड बता रहे हैं। एंड पहले के अकॉर्डिंग आप लोग नवंबर में ही, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि काफ़ी हद तक अपनी लव लाइफ को बैलेंस में होता हुआ देख रहे हो। दैट मीन्स अगर अभी तक ये पर्सन अपने घर में बात नहीं कर रहे थे, आपकी फैमिली से नहीं बात कर रहे थे, तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें एंड चीज़ों को मैरिज के लिए आगे बढ़ाएं, रिकन्सिलेशन के लिए आगे बढ़ाएं, एंगेजमेंट के लिए आगे बढ़ाएं। घोड़ी पे सवार होके ये पर्सन आए एंड रथ पे सवार होके ये पर्सन आए एंड आपके साथ ये पर्सन शादी करके जाएं एंड बहुत ही बेहतरीन रथ होगा, जस्ट लाइक रॉयल। रिच भी पर्सन है, इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, जॉइंट फैमिली कुछ लोगों की हो सकती है, इनकी या आपकी आपकी एंड ये पर्सन अपनी फैमिली से बात करने वाले हैं, आपकी फैमिली से बात करने वाले हैं एंड ये पॉजिटिव चेंजेस आपको नवंबर के एंड तक देखने को मिल जाएंगे कि जिसमें ये पर्सन कहेंगे कि आपकी फैमिली से बात करना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वेल बैलेंस लाना चाहते हैं, रथ पे बैठ के बारात लेकर आना चाहते हैं, आपको ले जाना चाहते हैं। अगर ये गर्ल भी हैं तो शायद उसके लिए आप रथ पर जाएंगे। आपका एक ड्रीम है कि आपका एक रथ हो फूलों से सजा हुआ एंड उस पर आप जाएं अपनी बारात लेकर। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अब हम बात करेंगे कि दिसंबर में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर वन, डिवाइन आपके रिलेशनशिप को बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, सिक्योर कर रही है, गाइड कर रही है, तो थैंक यू सो मच डिवाइन। एवरीडे कहना बिल्कुल ना भूलिए। नंबर सेकंड थिंग, डिवाइन की तरफ से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल, एंगेजमेंट, मैरिज की बातें होंगी या फिर कुछ लोगों की एंगेजमेंट और मैरिज हो ही जाएगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जिनकी एंगेजमेंट मैरिज की बातें हों या जिनकी एंगेजमेंट या मैरिज हो जाए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, बिकॉज आपके उन छोटे छोटे रिप्लाई से बहुत लोग मोटिवेट हो जाते हैं और आपको बहुत सारी विशेस मिलती हैं। ठीक है, जब हम किसी को खुश करते हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लेस करता है। अब वो खुशी ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ अच्छा कह के करें। अगर आपके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो भी जब लोग मोटिवेट होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग आप तक जाती है। तो मैं आपको बता दूं, आप दोनों स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, दिसंबर में चीज़ें मैरिज, एंगेजमेंट, रिकन्सिलेशन, या फिर बात की जाए तो सेलिब्रेशन, फैमिली से बात करना, आमने सामने बैठ के बात करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, मैरिज तक लेके जाना, मैरिज हो जाना या फिर एंगेजमेंट ही हो जाना या फिर डेट फिक्स हो जाना, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पाइल 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड सेलिब्रेशंस इन एडवांस। स्टिल ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि किसी के लिए थोड़ा सा टाइम अप डाउन हो जाए, बट डैम श्योर आप लोगों के साथ ये होने वाला है। ओके, अब हम लोग बचे हुए कार्ड्स भी चेक करने वाले हैं सो दैट मोर क्लैरिटी मिले एंड एडवाइजेस मिले। एंड योर फर्स्ट कार्ड है पॉलिटिक्स। ओके, योर सेकेंड कार्ड है द क्रिएटर, अमेजिंग। योर थर्ड कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, क्यूट। योर नेक्स्ट कार्ड है टर्निंग इन, लेजीनेस एंड कंट्रोल। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब आपके एडवाइस कार्ड्स हैं आपकी जर्नी के लिए। तो ये कार्ड्स मुझे ये बताते हैं, मैं सही से रख दूं इसको, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। ये कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपको, एक तो वन थिंग इज दिस, कि जब ये रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, एंगेजमेंट, मैरिज एंड ये पर्सन पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से बात करने लगेंगे, एकदम आप पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप जो रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन चीज़ों से भटक जाएं। आपको मेडिटेशन करते रहना है, चीज़ों में बैलेंस बना के रखना है। अब ये पर्सन देखो दोनों तरह से इसको ड्राइव कर रहा है। अगर ये एक भी तरह से कंट्रोल खो देगा तो ये लाइफ अगेन से बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल रखकर चीज़ों पर बैलेंस बनाकर चीज़ों पे चलना है।
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में नहीं आ जाना है, लेज़ी नहीं हो जाना है कि अब सब कुछ तो मिल रहा है, क्या ज़रूरत है एफर्ट्स करने की। ओके, एफर्ट्स करते रहना है। और अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती है तो डायरेक्टली अपना प्रोस्पेक्ट सामने रखिए, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले की हर एक बात आपको एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, क्लैरिटी होके, क्लियर होके बात कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, और अंडरस्टैंड करवाने की भी कोशिश कीजिए कि आप क्या उनको समझाना चाहते हैं, उनको भी अंडरस्टैंड कीजिए और उनको भी समझाइए कि आप क्या चाहते हैं। एंड द क्रिएटर, अब आपको आपकी लाइफ का क्रिएटर बनना है, बैलेंस बनाना है, ड्राइवर बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बेहतरीन हो रही है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रही है, क्योंकि मैरिज दिखाई दे रही है, एंगेजमेंट दिखाई दे रही है, रिकन्सिलेशन दिखाई दे रही है, पर जब रिश्ते बनते हैं तो उनको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। एंड उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करते रहें, नेगेटिव एंटिटीज़ को अपने से दूर रखें, नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर रखें। जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होता है लाइफ में। अपनी लाइफ के खुद ड्राइवर बने, उसका कंट्रोल अपने हाथों में रखें। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में ना आ जाएं कि सब कुछ हो गया है, अब क्या करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट कि एच एंड एवरीथिंग हो चुका है, बट स्टिल आगे की लाइफ भी आपको हैप्पीली स्पेंड करनी है। तो इट मस्ट कि आप कंफर्टेबल जोन में बिल्कुल ना आए। एंड वहीं ये कुछ कार्ड्स मुझे ये भी बताते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी अपना हनीमून प्लान करने वाले हैं। आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आप पाने वाले हैं। सोलमेट रीयूनियन होने वाली है। एंड ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। फेदर्स, पक्षी या फिर स्वैन या फिर पिजन्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी। एंड अब आपके अंदर उतनी एलिजिबिलिटी है कि आप कुछ भी अगर कोई छुपाना चाहे तो वो छुपा नहीं सकता, आप उसका रियल फेस चेक कर सकते हो। अब आप इतने समझदार हो गए हो, इतने मैच्योर हो गए हो, अपनी लाइफ को अच्छे से ड्राइव करना जानते हो। एंड उन्हीं नॉलेज के हिसाब से आपको आगे भी वर्क करना है। ये नहीं सोचना कि सब कुछ हो गया है तो अब आगे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस थिंग इज़ दिस कि आप अपने पर्सन को भी पहचानते हो कि आपके पर्सन आपसे कुछ नहीं छुपा सकते, और अगर छुपाना चाहते भी हैं तो आप उन्हें पकड़ लेते हो। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशंस। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर, लव यू गाइस।